रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान दक्कन के मायानाज बुजुर्ग हस्तियां हजरत जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मन्नत मांगी थी कि रियासत की अलहदगी के बाद 51 बकरों की नियाज पेश करेंगे, वो आज इन्होंने पूरी कर दी। बारगाह में आज चारों तरफ जश्न का मंजर नजर आया। हुकूमत के कई आला ओहदेदार वहां मौजूद थे। शहर हैदराबाद की शोहरत याफ्ता बिरयानी का बोलबाला था। सीएम केसीआर ने अपने नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब के साथ साथ अक़लियती महकूमों के कई आला ओहदेदारों के साथ साथ बारगाह हजरत जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी दी। फूलों और अकीदत की बेशुमार चादरें बारगाह में पेश की गईं और सभी ने इस मौके पर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआएं की कि रियासत तेलंगाना की आवाम को नेक तौफीक देते हुए इसे सुनहरा बना दे और यहाँ अमन व भाईचारा कायम हो जाए। शहर हैदराबाद में हालिया बेशुमार कमसिन लड़कियों की शादियों की शिकायतें उभर कर समाज के सामने आई थी। हुकूमत ने कई काजियों को इस जुर्म में गिरफ्तार भी किया था, लेकिन काजियों के जिगर की तारीफ करनी चाहिए कि आज भी वो ऐसी शादियां करवाने में मसरूफ़ हैं और ये साबित कर रहे हैं कि पैसे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। शहर हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस के भवानी नगर और कामाटीपुरा पुलिस के अहदेदारों ने आज एक इत्तला पर एक जगह धावा करके 2 बेरोनी बहरैनी शेखों समेत 4 दल्लालों को गिरफ्तार कर लिया। जिस लॉज में ये कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही थी उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जाते शरीफ काजी साहब भी पकड़ में आए। पुलिस ने खबर दी कि कुछ नकली सर्टिफिकेट्स के तहत ये शादियां अंजाम दी जा रही, लिहाजा तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। शहर हैदराबाद में गुटखे पर पाबंदी के बाद पुलिस खास तौर पर गुटखे के कारोबारियों पर कड़ी नजरें रखे हुए है। अभी खबर है कि साइबराबाद के इलाके एसीपी सनत नगर के डिवीजन में सनत नगर पुलिस के अहदेदारों ने सब इंस्पेक्टर श्री कृष्णा की सरकर्दगी में एक इत्तला पर फतेह नगर में धावा करके गुटखे के बड़े कारोबारियों रमेश, चेलाराम और अनिल को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से कसीर मकदार में गुटखे का जखीरा बरामद कर जब्त कर लिया गया और बताया कि सीएम केसीआर गुटखे तंबाकू जो कि कैंसर पैदा करते हैं इससे आवाम को बचाना चाहते हैं, चाहे शराब या गोलंबा पीकर आवाम का जो भी हाल हो, है ना। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस के अहदेदारों ने आज एक इत्तला पर तवज्जो हटाकर आवाम को लूटने वाले 2 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। एक है 32 साल अंबरपेट का साकिन और जहीराबाद मंडल का मुतवत्तिन गडगी राजू वल्द जी रामन्ना और दूसरा ओम प्रकाश कोटे वल्द धुलप्पा कोटे 27 साल जो कि कर्नाटक के औरात का रहने वाला है। इन दोनों ने हालिया दिनों में जीडी मेटला के साकिन 48 साल एस संतोष कुमार को बंजारा हिल्स के इलाके में वाक़ सिटी सेंटर के पास धोखा दिया और 200 की नई नोट पर 10% कमीशन की लालच देकर कसीर रकम हथिया ली और फरार हो गए। लिहाजा पुलिस ने किसी तरह से इन्हें गिरफ्तार करके करीब 4,10,000 रुपए बरामद कर जब्त कर लिए और आवाम को खबरदार किया कि वो किसी भी बहाने ऐसे चोर उचक्कों के घेरे में न आए। ये कार्रवाई बंजारा हिल्स डिवीजन के एसीपी श्री के.एस. राव की निगरानी में इंस्पेक्टर श्री के. श्रीनिवास, डीएसआई श्री के. वेंकटेश्वर रेड्डी और एसआई श्री ए. नरसिम्हा राव ने अपने स्टाफ के हमरा अंजाम दी। रियासत केरला के शुमाली हिस्सों में वाक़े कई अजलाओं के लोग जो कि हैदराबाद में आकर रह बस गए हैं, आज उन्होंने अपने गुनाहों को माफ़ कराने के लिए एक खुसूसी पूजा का एहतमाम किया और लॉर्ड वेटक्कारू माक्कन के लिए एक ही खेत से लाए गए करीब 12,000 नारियल फोड़े। ये पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है और सारे ही केरला के लोग एक जगह जमा होकर लॉर्ड से अपने साबिक़ा किए गए गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं।
मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में इस माह की 28 ता 30 तारीखों के दौरान फलकनुमा इलाके में वाक़े निज़ाम ऑफ हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाने वाली है। इसकी तैयारियों के सिलसिले में साउथ जोन पुलिस के लोगों ने कल शब फलकनुमा के मुख्तलिफ इलाके जैसे वट्टेपल्ली, फातिमा नगर और आसपास के इलाकों में कॉर्डन सर्च अंजाम दिया और कई इलाकों से 67 मुश्तबा अफराद, जिनमें से 29 बुलेट शीट्स हैं, गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर पुलिस ने 25 बिना पेपर्स की बाइक्स को भी जब्त कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। हमारे मुल्क के एक मायानाज सोशल साइंटिस्ट श्री कांचा एलया शेफर्ड ने आज बागे लिंगमपल्ली में वाक़े एक सेंटर में गुजरात मॉडल वर्सेस केरला मॉडल के एक सेमिनार में शिरकत की और कई दिनों से भारत में अजूबा बन गई रियासत गुजरात के ताल्लुक से अपने लेक्चर के जरिए आवाम को हकीकत समझाने की कोशिश की। हालिया दिनों में इस सिलसिले में एक किताब भी आवाम में लाई गई थी, इंडिया ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ये भी उस सेमिनार में मौजूए बहस बनाई गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5 ता 6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजी सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। 5 ता 6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजी सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद की बालापुर पुलिस के लोगों ने कल अपने इलाके में धावा करके कई ऊंटों को जब्त कर लिया था। इस मौके पर कई लोग वहां से फरार हो गए थे, लिहाजा आज पुलिस ने वहां पहुंचकर तहकीकात के बाद 2 लोग मोहम्मद और नौशाद को गिरफ्तार करके केस बना दिया है। वनस्थलीपुरम डिवीजन के एसीपी श्री वेंकटेश्वरू ने मीडिया को बताया कि जब्त करदा ऊंटों को नेहरू जूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया गया है और ये भी खबर दी कि इससे पहले भी वहां से 30 ऊंटों को पकड़कर नेहरू जूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया गया था। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में वाक़े खानापुर गांव की पुलिस ने वहां के मदीना कॉलोनी के साकिन एक शख्स अलीम को व्हाट्सएप पर मजहबी मुनाफरत और दिल आज़ार पोस्ट भेजने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर श्री जीवन रेड्डी ने कार्रवाई करते हुए बताया कि मुलजिम ने गलत और बनावटी तस्वीरों के साथ अपने ग्रुप के जरिए मजहबी मुनाफरत फैला रहा था, जबकि सारे भारत में अभी मजहबी मुनाफरत जड़ पकड़ चुकी है और ऐसा लगता है कि कुछ बड़े नेता इसकी सरकर्दगी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ का माहौल ऐसा ही बने रहे, है ना। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस के ओहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 देरीना मतलूब चोरों को गिरफ्तार कर लिया और खबर दी कि अरसे दराज से ये तीनों मोबाइल छीन लेने और मोटरसाइकिल चोरियां करने के कई मामलों में मुलविस रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार करके पियागो ऑटो AP28TE 9239, एक यामाहा FZ 200cc, Vivo 5 सेलफोन, एक सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स और एक यामाहा FZ AP16 VPTR 0889 को बरामद कर जब्त कर लिए गए। इन तीनों के नाम ये बताए गए, 21 साला मोहम्मद सैफ लखानी वल्द मोहम्मद उमर लखानी, दूसरा 22 साला मोहम्मद सैफ वल्द मोहम्मद रहीम और तीसरा 21 साला अंडी शिव कुमार उर्फ भानु वल्द मल्लेश। इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस तहवील में दे दिया गया है। ये कार्रवाई राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर्स श्री वी नागैया और श्री शेखर रेड्डी ने DSI और अपने स्टाफ के हमरा ACP श्री P अशोक की सरकर्दगी में अंजाम दी। रियासत तेलंगाना के तकरीबन सभी अजलाओं में सरकारी स्कूल्स की ज़बो हाली तो सभी पर आया थी।
बारहा कई वायरल वीडियोस भी आए, लेकिन किसी के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। अगर आने वाली नस्लों के तई मुदरसिन या कौम के बड़ों का रवैया ऐसा ही ख़राब रहेगा तो नई नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, ये एक सवालिया निशान आज माहौल में आ गया है। अभी ज़िले मेदक के कोहिर मंडल में वाक़े गुरुजवाड़ा ज़िला परिषद हाई स्कूल की हालत ज़ार की खबर आई है कि वहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चों से मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है। इलाके के समाजी खिदमतगार जनाब मोहम्मद फिरदौस ने अपने कई साथियों के साथ वहां का दौरा करते हुए स्कूल के असातिज़ा का किरदार समाज के सामने लाया और बताया कि सरकारी स्कूल के असातिज़ा अपने बच्चों को तो खानगी स्कूल्स में पढ़वाते हैं और ख़ुद सरकारी स्कूल्स में बच्चों के तई जानवरों का रवैया रखते हैं। अब ऐसे में सरकारी स्कूल्स में दाखिले कम ही होंगे। अगर कोई किस्मत के मारे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में डालते भी हैं तो समझिए कि उनके बच्चों से जानवरों की तरह काम लिया जाएगा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ख़ास तौर पर तालीमी मैदान में इस तरह के अमल पर नज़र रखे और जानवर व वहशी तर्ज के असातिज़ा को मुअत्तल करते हुए नए सैकड़ों ज़रूरतमंद लोगों को सरकारी स्कूल्स में लाए ताकि रियासत का ढांचा सही बन सके। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। जिले महबूबनगर में हालिया दिनों में अक्सरियती फ़िरक़े के लोगों ने अक़लियतों के लोगों को मारपीट कर माहौल को एकसर फ़िरक़ा वाराना बना दिया था। उस सिलसिले में वहां की पुलिस ने अंधाधुंध गिरफ्तारियां करके उत्कूर इलाके के सहारा उर्दू पेपर के एक सहाफ़ी मोहम्मद अशफाक को भी कसूरवार बनाकर गिरफ्तार करने वालों की लिस्ट में उसका नाम शामिल कर लिया था। इस सिलसिले में आज शहर हैदराबाद के उर्दू जर्नलिस्ट फोरम के सहाफ़ियों ने सदर फोरम जनाब M.A. माजिद की सदारत में रियासत तेलंगाना के DGP श्री अनुराग शर्मा से मुलाकात करके हकीकत हाल बयान की और एक याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि पुलिस ने एक कदम आगे बढ़कर एक सहाफ़ी को भी कसूरवार साबित करने की कोशिश की है जो कि गैर वाजबी है और वो बेदाग भी है, लिहाजा उसका नाम लिस्ट से निकाला जाए। उस वफद में शामिल थे जनाब सैयद गौस महिउद्दीन, जनाब रियाज अहमद, जनाब रफ़ी, जनाब तकी और दीगर कई सहाफ़ी भी। रियासत तेलंगाना में अरसे दराज से TRS हुकूमत की वादा खिलाफियों को आवाम के रूबरू लाने की हर सियासी पार्टी कोशिशें करती आ रही हैं और हुकूमत भी इसी दौरान अपनी बात कहती है और अपोजिशन अपनी बातें। इसी तरह 3 साल बीत गए हैं और अब दोबारा इलेक्शन करीब आ गए हैं। इस मौके पर हमारे IND टुडे के नुमाइंदे शहबाज बाबा ने TRS की तहरीक तेलंगाना को अलहदा बनाने वाली कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी से दोबदो बातचीत की और उन्होंने ख़ास तौर पर मुसलमानों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मुद्दे को मौज़ूए बहस बनाते हुए बताया कि वज़ीर आला ने हुकूमत बनाने से पहले 4 महीनों के अंदर मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात रुबे अमल लाने का वादा किया था। अभी 40 महीने गुजर गए हैं, फिर इलेक्शन करीब आ गए हैं और ये एक बड़ा वादा था जिसका ये हाल हुआ है, तो दूसरे छोटे छोटे वादों की तरफ तो आवाम की तवज्जो ही नहीं गई है। लिहाजा वज़ीर आला ने सुनहरी तेलंगाना का ख्वाब आवाम को दिखाकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ानदान को सुनहरा बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। आगे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ने आवाम को ये इत्तला भी दी कि पार्टी की जानिब से TRS हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मुसलमानों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात की तायद में इलाके चार मीनार से गांधी भवन तक कांग्रेस पार्टी ने कल की तारीख में एक अज़ीम-ओ-शान रैली का एहतिमाम किया है। उन्होंने ख़ास तौर पर मुसलमानों से गुजारिश की कि सभी इस रैली में शरीक होकर इसे कामयाब बनाएं। सिकंदराबाद की आर्मी इंटेलिजेंस सेल के सरबराह ने आज ख़ास तौर पर हमारे IND टुडे के नुमाइंदे शहबाज बाबा को बताया कि हालिया ज़िले करीमनगर में मुनक़िदा आर्मी रिक्रूटमेंट के कुछ ख़ास मामलात क़ब्ल अज़ वक्त रिक्रूटर्स को बतलाने के जुर्म में
करीमनगर पुलिस टाउन 1 के लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक है टाउट सेनागसेस्टी वेंकटरामाराव वल्द सुब्बाराव जो कि विजयवाड़ा का साकिन है, और दूसरा आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का साकिन एजेंट मनोज कुमार रेड्डी वल्द चंद्रा रेड्डी। इनके पास से रन स्लिप के कुछ हसास डॉक्यूमेंट बरामद कर जब्त कर लिए गए। मिलिट्री इलाके सिकंदराबाद के ARO के बमूजिब ये इत्तलात मिलिट्री के इंटरनल सर्वर में रखी जाती हैं जो बाहर लीक हो गई हैं। इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई है। वाज़ेह हो कि हालिया गोलकुंडा के इलाके में भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था जिसकी तहकीकात ज़ेरे दौरान है। राजधानी दिल्ली में माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए 13 नवंबर से 17 नवंबर के दौरान ऑड इवन का फार्मूला लागू किया जा रहा है, जो कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अमल पैरा रहेगा। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली की माहौलियाती आलूदगी पर निगरानी रखने के लिए सीके मिशी की निगरानी में 7 लोगों की एक समिति आज बनाई है, और इस समिति ने आज अपनी एक बैठक में दिल्ली और दूसरी रियासतों में आलूदा बने माहौल पर तबादले ख्याल भी किया। आसाम के गुवाहाटी में कल GST परिषद की बैठक कायम हुई थी, और आज दिल्ली में श्री अरुण जेटली की सदारत में ये बैठक अमल में लाई गई, और GST लाने के बाद मुल्क के हालात को मौजूए बहस बनाया गया। इस बैठक में 28% GST को घटाकर 18% और 18% को घटाकर 12% पर लाने के तरजीहात पर भी गौर किया गया। हिमाचल प्रदेश के इंतखाबात में वहां के लोगों ने कल वोटिंग के दौरान जबरदस्त जोश व खरोश का इजहार किया और वोटिंग को 74% तक ला खड़ा किया। सभी खवातीन, बूढ़े, बड़े और नौजवानों ने अपने घरों से निकलकर वोटिंग में हिस्सा लिया और वोट डाले, और करीब 30 उम्मीदवारों की खिदमत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में बंद कर दिया। भारत की अनोखी रियासत गुजरात में असेंबली इंतखाबात का माहौल अब कुछ जोर पकड़ने लगा है। 20 सालों से सत्ता में रही बीजेपी को अवाम के करीब जाकर अपने कारनामों को बताने का नज़ारा देखने को मिला। वहीं भारत की शोहरत याफ्ता कांग्रेस भी अपना सिक्का जमाने में मसरूफ देखी गई। मरकजी वजीर श्रीमती स्मृति ईरानी ने कल अहमदाबाद के कई इलाकों में दौरा करके घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे।